फेसबुक इंस्टाग्राम के इस जमाने में आखिर कौन इसका इस्तेमाल नहीं करता? हर कोई करता है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। आप भी उसमें मैसेज पढ़ते होंगे, रील्स देखते होंगे, लेकिन यही इंस्टाग्राम चलाना एक महिला को भारी पड़ गया। मामला छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले का है, जहां एक महिला इंस्टाग्राम चला रही थी, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उसका पति उस मैसेज को देखने की बात करता है, लेकिन वो दिखाने से इनकार कर देती है, तो उसकी जान ले ली जाती है। देखिए रिपोर्ट। तारीख 6 जनवरी, जगह एमसीबी छत्तीसगढ़, वारदात मर्डर। एमसीबी जिले का लकड़ापारा गांव, जहां रवीना नाम की युवती अपने पति देवनारायण के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। न कोई परेशानी और न ही कोई दिक्कत, लेकिन अचानक उसका पति थाने पहुंचता है और जो बताता है उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। देवनारायण बताता है कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस तत्काल मौके के लिए रवाना होती है। कमरे में पंखे पर लाश लटकी हुई थी, लेकिन जब पुलिस जांच में जुटी तो मामला संदिग्ध नजर आने लगा, क्योंकि पंखे की हाइट इतनी नहीं थी कि कोई फांसी लगाकर मर जाए। गले पर भी ऐसे कोई निशान नहीं मिले जो ये साबित करें कि रवीना ने फांसी लगाई है। पुलिस को किसी साजिश का अंदेशा था। सवाल उठ रहे थे कि क्या रवीना का पति झूठ बोल रहा है? कहीं रवीना किसी साजिश का शिकार तो नहीं हुई? आखिर रवीना की मौत का राज क्या है? और जब पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया तो हर एक राज सामने आ गया। जिसका शक था वही हुआ, क्योंकि रवीना की मौत फांसी लगाने से नहीं, बल्कि सिर में अंदरूनी चोट से हुई थी। उसने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। देवनारायण सिंह के द्वारा थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि घरेलू विवाद पर उसकी पत्नी फांसी लगा ली है, जिसकी जांच की गई और जांच के दौरान डॉक्टर की टीम, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एफएसएल की टीम व स्वतः थाने की टीम के द्वारा मौके पर जाकर गहराई से जांच की गई। जांच के दौरान जिस वस्तु से पंखे में टंग के उसको लटकना बता रहा था, उसकी उतनी हाइट ही नहीं था कि कोई व्यक्ति उस पर फांसी लगा सके। और उसके बाद पीएम रिपोर्ट का जब अवलोकन किया गया तो डॉक्टर द्वारा उसमें फांसी का कोई भी सिम्टम नहीं बताया। पुलिस हैरान थी और अब सवाल यही था कि क्या रवीना का पति देवनारायण कुछ छिपा रहा है? क्या देवनारायण ने ही रवीना की हत्या की और उसकी लाश को फंदे पर लटका दिया? शक की सुई देवनारायण के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। पुलिस ने जब देवनारायण से सख्ती से पूछताछ की तो सामने आई एक ऐसी कहानी जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया, जिसकी शुरुआत बेहद खुशनुमा हुई थी, लेकिन अंत खून से लिखा गया। देवनारायण और रवीना एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों की शादीशुदा जिंदगी भी बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन एक दिन दोनों के बीच इंस्टाग्राम आ गया और रवीना अपना ज्यादा वक्त इंस्टाग्राम पर बिताने लगी, और शायद यही बात देवनारायण को पसंद नहीं आई। घटना से कुछ देर पहले ही रवीना इंस्टाग्राम पर किसी से बात कर रही थी। मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे थे। देवनारायण ने रवीना से मोबाइल मांगा और मैसेज दिखाने को कहा। रवीना ने मोबाइल तो दे दिया, लेकिन मैसेज डिलीट कर दिए। देवनारायण का माथा ठनक रहा था। रवीना कमरे से बाहर जा चुकी थी। तभी एक और मैसेज आता है जिसमें थैंक यू लिखा था। देवनारायण के दिमाग में कई तरह की बातें चलने लगी। वो रवीना से बार बार पूछ रहा था कि ये मैसेज किसके हैं और ऐसा क्या था कि मैसेज को डिलीट कर दिया। और जब रवीना ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने रवीना को धक्का दे दिया। धक्के के चलते रवीना का सिर पलंग से टकरा जाता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। देवनारायण घबरा जाता है और फिर लाश को फंदे से लटका देता है ताकि दुनिया ये समझे कि रवीना ने सुसाइड किया है
और इसी सुसाइड की कहानी लेकर वो थाने पहुंच जाता है। तो उसने पति के द्वारा अपनी पत्नी को इंस्टाग्राम में चैट करते देख लिया। चैट करने के पश्चात जब अपनी पत्नी से मोबाइल मांगा तो पत्नी ने उस चैट को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद वो बाहर निकला तो उसमें थैंक यू का एक मैसेज आया। थैंक यू का मैसेज आने के बाद पुनः हुआ अपने पत्नी के पास गया और उसी बात पर से उसने विवाद कर पत्नी को मारपीट किया और कुछ देर के बाद देखा उसकी प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है। तब उसने हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने की नीयत से पलंग पर उसको बिठाकर और गमछे से पंखे से बांध के उसको अटका दिया जिससे कि फांसी का शक्ल दिखे। पुलिस के सामने पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। एक अंधे कत्ल का खुलासा हो चुका था, जिसके बाद हत्यारे पति देवनारायण को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। इंस्टाग्राम के मैसेज पर विवाद किया और पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस एक्शन में आई और आज ये सलाखों के पीछे जा रहे हैं और सिर्फ कारण है इंस्टाग्राम के मैसेज। आखिर बसा बसा परिवार इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया की वजह से आज बिखर गया। प्यार के रंगों से सजी देवनारायण और रवीना की दुनिया सोशल मीडिया की भेंट चढ़ गई। रवीना हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से दूर हो गई और देवनारायण सलाखों के पीछे पहुंच गया, जहां ना तो प्यार है और ना ही परिवार। यह सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, बल्कि इंस्टाग्राम के खौफनाक असर से खत्म होते रिश्तों की भी है, जहां एक शक और चैट ने पूरी जिंदगी छीन ली। एक मैसेज ने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और वो जिंदगी का आखिरी मैसेज बनकर रह गया। इसने ये भी सीख दी थी कि सोशल मीडिया का यूज सावधानी से किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में सोशल मीडिया आपकी जिंदगी पर इतना हावी हो जाएगा कि वर्चुअल दुनिया आपकी असली जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। कैमरा पर्सन किशोर गोस्वामी के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज।